जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के अंदर वह कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से किसी व्यक्ति को व्यापार में सफलता प्राप्त होती है, यानी कि बिजनेस करने के लिए कुंडली सूटेबल बनती है। तो इन योगों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कौन से वह भाव हैं, कौन से ग्रह हैं, योग क्या हैं, इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें जन्म कुंडली के वह कौन से भाव हैं, कौन से घर हैं जो कि व्यापार को निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा फर्स्ट हाउस, पहला भाव। क्योंकि यह लग्न है, यह हमारे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यदि लग्न इस मजबूत स्थिति में होगा तो व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव कम होंगे, संघर्षों की मात्रा कम होगी और कहीं ना कहीं व्यक्ति का आत्मबल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो भी हाई रहने वाला होगा। तो इस वजह से लग्नेश की स्थिति मजबूत होना आवश्यक है। फिर हम देखेंगे जन्म कुंडली के दूसरे भाव को हम धन का भाव भी कहते हैं। यदि यह भाव मजबूत होगा तो व्यक्ति के पास में व्यापार करने के लिए पहले से ही धन होगा। निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं, एक प्रैक्टिकल बात भी है कि कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए पहले आपके पास फाइनेंस होने चाहिए, चाहे वह लोन के रूप में हो या फिर आपकी खुद की सेविंग्स के रूप में हो। तो बिना पैसे के कोई भी व्यापार शुरू नहीं होगा। इसलिए सेकंड हाउस का भी यहाँ पर मजबूत होना आवश्यक है। और व्यापार से इनकम हो रही है तो वो भी तो सेव होनी चाहिए, यानी कि जितना पैसा कमाया चला गया तो वो किस अर्थ में है। इसलिए सेकंड हाउस भी मजबूत होना आवश्यक है, तभी वह पैसा रुकेगा आपके पास में। फिर हम देखेंगे थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस एक तो यह काम त्रिकोण का भाव है, यानी कि हमारी इच्छाओं का भाव है और पहला भाव है काम त्रिकोण का। इस वजह से यह व्यक्ति की कितनी डिजायर है, कितनी भूख है उसकी। तो व्यक्ति के अंदर एक जुनून भी तो होना चाहिए कोई काम करने के लिए, तभी तो व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। इसलिए थर्ड हाउस का मजबूत होना आवश्यक है। और कह सकते हैं थर्ड हाउस पर कुछ ग्रह हैं जिनका विशेष प्रभाव होना चाहिए, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। तो तभी यहाँ पर हम कह सकते हैं व्यक्ति के एफर्ट्स किस दिशा में होंगे, तो वह हमें थर्ड हाउस से पता चलता है। फिर हम देखेंगे जन्म कुंडली के पंचम भाव को। पंचम भाव क्योंकि यह पूरी तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, यानी कि आपको किसी भी व्यापार में निवेश करने से लाभ होगा या नहीं, आपका निवेश कहीं डूब तो नहीं जाएगा, या आपको उस निवेश का कितना रिटर्न मिल सकता है, तो वह पांचवा भाव दिखाएगा। फिर हमें जन्म कुंडली के सातवें भाव पर आएंगे। तो सेवेंथ हाउस है वह जन्म कुंडली का व्यापार के लिए ही डेडिकेटेड हाउस है, यानी कि ऋषि मुनियों ने व्यापार के लिए एक पूरी तरीके से समर्पित भाव बना दिया, वह है सप्तम भाव। तो इससे हम पूरी तरीके से पार्टनरशिप है, व्यापार है, इसका आकलन करते हैं। फिर हम देखेंगे टेंथ हाउस को। टेंथ हाउस आप सभी जानते हैं हमारे सोशल स्टेटस को दिखाता है, हमारे कार्य क्षेत्र का भाव है, हमारा किस तरह का प्रोफेशन होगा, हम हमारे कार्य के प्रति किस तरह का एटीट्यूड रखेंगे, हमारे काम में हमें कितनी अड़चनें आएंगी, या कह सकते हैं कितने लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो वह टेंथ हाउस के स्वामी की स्थिति पर ही निर्भर करता है। फिर हमें देखना होगा जन्म कुंडली के 11वें भाव के बारे में, क्योंकि यह लाभ का भाव है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो अंततः यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इससे हमें प्रॉफिट हो। तो वह प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, वह पता चलेगा जन्म कुंडली के 11वें भाव के द्वारा। तो यह तो भाव हो गए। अब इन भावों के अंदर कोई ना कोई राशि आएगी और उनका कोई ना कोई स्वामी ग्रह बनेगा। अब उन स्वामी ग्रहों के आपस में किसी प्रकार का संबंध बन जाए, जैसे कि युति का एक दूसरे पर दृष्टि दे रहे हों या इन्हीं भावों में आपस में स्थित हों, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, या एक दूसरे की राशि में परिवर्तन बना रहे हों, तो इस प्रकार की स्थिति में हम कह सकते हैं व्यापार के लिए यह कुंडली मजबूत स्थिति में है। अब मैं बात करता हूँ ग्रह की, ये कौन कौन से ग्रह हैं जो व्यापार के लिए कारक बनते हैं। तो सबसे पहले स्थान पर आता है बुध। बुध क्योंकि यह हमारी बुद्धिमत्ता का, इंटेलेक्चुअल का भाव है, तर्क शक्ति का भाव है। कौन से सौदे करने में हमें लाभ होगा, कौन सी डील करने में हमें प्रॉफिट होगा, क्या किसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, जितनी भी इंटेलेक्चुअल वर्क है वहाँ पर बुध का योगदान होता है। इसलिए कुंडली में बुध का बली होना व्यापार के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके लिए लगती है बुद्धि।
फिर हम देखेंगे शनि को। शनि यहाँ पर एक स्थायित्व देता है और व्यक्ति के जो करियर का कारक, दशम भाव का कारक माना जाता है शनि को। यदि शनि मजबूत होगा तो निश्चित ही व्यक्ति को लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस देगा, लंबी अवधि तक टिकने वाली सफलता वह शनि देता है। फिर राहु दिखाता है चाल फरेब, साम दाम वाली नीतियाँ, व्यक्ति को कब कौन सी जगह हाथ आजमाना चाहिए, कब कहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए, तो ऐसी सभी चालाकियाँ राहु सिखाता है। तो इसलिए राहु का भी एक कुंडली में एक इम्पोर्टेंट अपने आप में रोल होता है, नेगेटिव ही नहीं होता हमेशा राहु। तो राहु का भी यहाँ पर अच्छा योगदान है व्यापार के क्षेत्र में। तो यह तो हो गए कुछ भाव और ग्रह। अब मैं बात करता हूँ कुछ योगों के बारे में जो जन्म कुंडली में बनते हैं तो व्यक्ति व्यापार के लिए आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा जो 10th लॉर्ड है, यानी कि दशम भाव का स्वामी ग्रह है, वह कुंडली में किस भाव में स्थित है। यदि वह अष्टम भाव में हुआ, 12वें भाव में हुआ, 5वें भाव में हुआ, 3रे भाव में हुआ, तो व्यक्ति व्यापार के लिए जा सकता है, निश्चित रूप से जा सकता है, व्यापार करना चाहिए व्यक्ति को। अब जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष समझते होंगे उनको लग रहा होगा कि मैं यह क्या बोल रहा हूँ कि इन भावों में जाए तो व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए, जबकि ये तो दूर स्थान है। 8वां भाव 12वां भाव दूर स्थान है और 10वें से 5वां भाव 8 भाव की दूरी पर है। इसी प्रकार 3रा भाव जन्म कुंडली के 10वें घर से 6 भाव की दूरी पर है, तो यहाँ पर भी एक दूर स्थान बन जाता है व्यापार के लिए। देखिए इसका कारण यह है कि यदि इन भावों में 10th लॉर्ड जाता है तो व्यक्ति के जीवन में, करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। और उतार चढ़ाव की स्थिति कब हो सकती है, जब व्यक्ति कोई एक स्मूथ जॉब ना करे, यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब ना करे। व्यक्ति या तो प्राइवेट जॉब कर रहा होगा तो वो बार बार चेंज हो रही होंगी, कंपनी स्विच कर रहा होगा, कोई अनस्टेबिलिटी होगी करियर में। और इसके अलावा यदि व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार में आप सभी जानते हैं हमेशा ही लाभ नहीं होता है, कभी लाभ होता है, कभी कम लाभ होता है, कभी नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो कभी लॉस भी हो जाता है। तो इस तरह की अप्स एंड डाउन वाली स्थिति है, वह कभी बनेगी जब यह 10th लॉर्ड इन भावों में हो। तो यहाँ पर एक सजेशन है जनरली कि यदि इन भावों में आपका 10th लॉर्ड स्थित है तो आपको व्यापार करना चाहिए। नौकरी करेंगे तो उसमें आप परेशान होते रहेंगे। फिर अगले योग की बात करें तो जन्म कुंडली के 3रे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव, इनमें शनि बुध राहु स्थित हों तो यहाँ पर व्यक्ति व्यापार के लिए अवश्य ही जाता है, व्यापार करने का ट्राई ज़रूर मारता है। और यदि ये ग्रह अच्छी स्थिति में हुए तब तो व्यक्ति को लाभ हो जाता है। और यही ग्रह यदि पीड़ित अवस्था में हुए, लग्नेश के शत्रु हुए, कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से स्थित हुए, तो यहाँ पर यह होगा कि व्यक्ति व्यापार तो करेगा परंतु उसमें लॉस कर जाएगा। हो सकता है कर्ज के तले दब जाए, कर्ज हो जाए, व्यापार में लॉन्स ज़्यादा बढ़ जाएं, तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। फिर अगले योग की बात करें हम तो जन्म कुंडली के अंदर यदि शुक्र और बुध की युति है आपस में तो भी यह व्यापार के लिए सपोर्ट करने वाली स्थिति मानी जाती है। और एक अच्छी राशि में बने, अच्छे भाव में बने तो यहाँ पर व्यापार व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। और यह युति यदि नवांश कुंडली में भी रिपीट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। और जो योग मैंने आपको बताया था जन्म कुंडली के 3रे, 7वें, 10वें, 11वें भाव पर शनि बुध राहु का प्रभाव हो, यदि यही प्रभाव नवमांश कुंडली के अंदर भी रिपीट होता है तो यहाँ पर व्यक्ति के लिए एक और प्लस पॉइंट बन जाता है कि व्यक्ति को व्यापार अवश्य ही करना चाहिए। और फिर आपको देखना चाहिए जो 10th लॉर्ड है जन्म कुंडली के अंदर दशम भाव के स्वामी ग्रह हैं वह किस राशि में स्थित है। यदि वह शनि की राशि में स्थित है यानी कि मकर या कुंभ में, अथवा बुध की राशि मिथुन या कन्या राशि में स्थित हैं, तो शुक्र की राशि वृषभ या तुला में स्थित हैं, तो भी यह व्यापार के लिए एक अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। और 10th लॉर्ड की स्थिति नवमांश कुंडली में भी हमें देख लेनी चाहिए कि नवमांश में वह किस राशि में है। यदि वह शनि या बुध की राशि में है तो एक अच्छी स्थिति है, शुक्र की राशि में भी एक अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। और जो दशमांश कुंडली है जो व्यापार के लिए ही पूरी तरीके से, कहें करियर के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, तो वहाँ पर भी आपको देखना चाहिए कि वह जन्म कुंडली का 10वें भाव का स्वामी ग्रह वह किस प्रकार की स्थिति में है, दशमांश कुंडली के 10वें भाव का स्वामी ग्रह वह किस स्थिति में है। यदि वह भी 3रे, 7वें, 10वें, 11वें भाव में है तो व्यक्ति को व्यापार के लिए ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति को व्यापार से लाभ होता है। और बुध की स्थिति जरूर देख लें, क्योंकि बुध मैंने पहले ही बता दिया वह आपकी मेधा है, इंटेलेक्चुअल पावर है। बुध बिना मजबूत हुए व्यक्ति कभी भी व्यापार में सक्सेस प्राप्त कर ही नहीं सकता, चाहे भाग्य कितना भी बली हो। भाग्य से कितनी बार फ़ायदा हो जाएगा व्यक्ति को, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, पर हमेशा नहीं होगा। तो उसके लिए बुध का मजबूत होना भी आवश्यक है। और जन्म कुंडली के अंदर फिर हमें देखना चाहिए धन योगों की संख्या।
यानी कि जितने ज़्यादा जन्म कुंडली के अंदर धन योग होंगे तो उतने ही ज़्यादा चांसेज हैं व्यक्ति व्यापार में सफलता प्राप्त कर जाए। अब ऐसा इसलिए है, यदि धन योग ज़्यादा होंगे तो व्यक्ति व्यापार में सफलता प्राप्त करेगा, परंतु यदि राजयोग ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर वह एक अथॉरिटी लेवल पर पहुँच जाएगा, कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से जुड़ जाएगा, पॉलिटिशियन, राजनीति, इन क्षेत्रों में चला जाएगा। व्यक्ति व्यापार पर पूरा फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए धन योग धन देते हैं तो राजयोग सम्मान और शोहरत और पद देते हैं। तो इसलिए जन्म कुंडली में राजयोगों की संख्या कम हो, धन योगों से ज़्यादा हो, धन योग ज़्यादा हो, यानी कि तुलनात्मक रूप में बात करें तो धन योग ज़्यादा होने चाहिए और राजयोग कम होने चाहिए, तो ही व्यक्ति व्यापार में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करता है। और हम नक्षत्रों की भी बात करें तो यहाँ पर कुछ नक्षत्र भी हैं, जैसे कि अनुराधा है, रेवती है, चित्रा है, यह व्यापार के लिए एक अच्छे नक्षत्र माने जाते हैं। यदि इन नक्षत्रों में आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव के स्वामी ग्रह स्थित हैं तो वह एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। इसी प्रकार दशमांश कुंडली के 10वें भाव का स्वामी ग्रह भी इसी नक्षत्र में स्थित है तो भी एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। चंद्रमा भी इन्हीं नक्षत्रों में है तो व्यापार के लिए एक अलग समझ देता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, हमारा मन है, और बिना व्यक्ति की मजबूत मेंटेलिटी के, एक व्यापारिक बुद्धि के बिना व्यक्ति का व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ पाना थोड़ा कठिन होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कौन से व्यक्ति के योग हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि जन्म कुंडली में क्या योग होने चाहिए व्यक्ति को व्यापार करें। अब अगला प्रश्न यह हो सकता है किसी व्यक्ति का कि वह क्या व्यापार करे। तो इसके लिए जितने जो योग बन रहे थे उसमें जिस ग्रह का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल बन रहा है 10th हाउस पर, 10th लॉर्ड पर, दशमांश कुंडली के अंदर जो ज़्यादा एक तरीके से धन योग का निर्माण कर रहा है, तो उसी एक ग्रह के संबंधित आपको व्यापार व्यवसाय करना चाहिए। हर ग्रह का अपना एक डोमेन है, जैसे कि शनि का कंस्ट्रक्शन है, लीकर है, ऑयल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैसेस हैं, मिनरल्स है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ काम है, तो शनि इन क्षेत्रों में रूल करते हैं। लो आयरन है। इसी प्रकार शुक्र के जैसे कि फूड हैं, बेवरेज हैं, होटल्स हैं, कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ है, जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं तो वो शुक्र के अंडर में। इसी प्रकार हर प्लेनेट का अपना एक डोमेन है। तो इस प्रकार आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं आप वीडियो को, और ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं।